बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का लेक्चर है ये एफएससी फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर के लिए चैप्टर 12 का हमारा थर्ड लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज़ इमेजिनरी लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है ऑन विच फ्री स्मॉल टेस्ट चार्ज, जिसके ऊपर एक फ्री टेस्ट चार्ज मूव करता है। टेस्ट चार्ज मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करें उस पॉइंट पे, और जिस डायरेक्शन में वो टेस्ट चार्ज मूव करेगा उस फील्ड में, तो उस लाइन को अगर हम ड्रा करेंगे तो वो एक फील्ड लाइन होगी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट है, ये सबसे पहले जो था माइकल फ़ैराडे ने प्रपोज़ किया। माइकल फ़ैराडे, हमने पढ़ा था कि पिछले लेक्चर में कि माइकल फ़ैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट दिया कि हर चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, प्रोड्यूस हो जाता है। फिर माइकल फ़ैराडे ने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको फिज़िकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट दिया। तो हम कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं दैट इज़ अ मैप। एक मैप है जो कि हमें फील्ड के बारे में किसी भी पॉइंट पे दो इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है। नंबर वन, उस पॉइंट पे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और फील्ड के अंदर उस पॉइंट पे उस फील्ड की स्ट्रेंथ, कि उस पॉइंट पे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा उस पे कितनी फोर्स लगेगी और वो किस डायरेक्शन में लगेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो एक मैप है। वो क्या है? मैप है जो कि रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे। अब चूँकि ये हमें किसी भी पॉइंट पे फील्ड के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि उस टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी, इसलिए हम जो इस मैप को या लाइंस को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब हम ये बात करते हैं, इसको थोड़ा सा अगर मैं एक फिगर से एक्सप्लेन कर दूं कि सबसे पहले आप ड्रॉ कैसे करेंगे फील्ड, हाउ टू ड्रॉ है इलेक्ट्रिक फील्ड। कि किसी भी चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ड्रॉ कैसे करेंगे। यहीं से हमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड के बारे में थोड़ी और फर्दर जो है इंफॉर्मेशन मिलती है। देखें, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जिसे हम फील्ड चार्ज कहेंगे, इसके अराउंड एक, अकॉर्डिंग टू माइकल फ़ैराडे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हम एक टेस्ट चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0, वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है Q0 जो है, हम क्या करेंगे, इसको इस चार्ज से इक्वी डिस्टेंस पे, इस चार्ज से इक्वी डिस्टेंस पे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। इस तरह मुख्तलिफ पॉइंट्स पे प्लेस करेंगे। बस हम यहाँ प्लेस किया, यहाँ प्लेस करें, यहाँ प्लेस करें, यहाँ प्लेस करें, यहाँ इक्वी डिस्टेंस पे प्लेस करना है हमने इसको। हम देखेंगे फिर यहाँ पे कि इसके फोर्स की डायरेक्शन, जो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है। फिर उस डायरेक्शन में हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि इंटरसेक्ट करेगी हमारे फील्ड चार्ज के पॉइंट को, जिस पॉइंट पे हमारा फील्ड चार्ज जो है वो पड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की टेस्ट चार्ज पे, वो ये डायरेक्शन है, तो आप इसको यहाँ पे मिलाएंगे। इस तरह यहाँ से ये फोर्स लग रही है, ये फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लेस किया तो फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रही है तो आप इसको उस पॉइंट से मिला देंगे जिस पॉइंट पे चार्ज, आपका फील्ड चार्ज जो है वो प्लेस है।
तो इस तरह हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अराउंड द चार्ज वो हमें फ़िज़िकली रिप्रेजेंट हम उसको कर सकते हैं। फ़िज़िकली हमें उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो मिल जाएगी, तो एक मैप मिल जाएगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अब चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है, जो हमने टेस्ट चार्ज रखा है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इस और जो हमारा फील्ड चार्ज है यही पॉजिटिव चार्ज है, तो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी जो कि इस पर अमल करेगी। अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि मुख्तलिफ़ केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो किस तरह की होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। हम एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेते हैं तो हम देखना चाहते हैं उसका फील्ड किस तरह होगा। यहाँ से देखें इस फिगर नंबर 1 में कि हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जो हमने प्लेस किया हुआ है। तो इस पॉइंट पे जो चार्ज प्लेस किया उस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हमने एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर इसके अराउंड, और यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो लाइंस ड्रॉ की वो इसकी फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को फिज़िकली रिप्रेजेंट कर रही हैं। और चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है, हमारा टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए जो फोर्स होगी वो रिपल्शन की होगी और वो रेडियली आउटवर्ड होगी। फोर्स जो होगी वो रेडियली आउटवर्ड लगे, इसलिए जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड होंगी, रेडियली आउटवर्ड। इस तरह का पैटर्न होगा, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो रेडियली आउटवर्ड होंगे। सिमिलरली सेकंड केस में हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज। हम ये देखना चाहते हैं हमारे पास अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका पैटर्न जो होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा। देखें अगर नेगेटिव चार्ज हम यहाँ पे प्लेस किया है तो जब हम इक्वी डिस्टेंस पे पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे तो वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो चूँकि पॉजिटिव है तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनवर्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, और जो पैटर्न होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का ड्यू टू अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज वो रेडियली इनवर्ड होगा, रेडियली इनवर्ड, वो रेडियली इनवर्ड अंदर की तरफ लाइंस जो हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी। ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास दो लाइक चार्जेस हैं, थर्ड केस में फ़र्ज़ किया हमने थर्ड केस में लेट्स से हमारे पास टू लाइक चार्जेस हैं, टू लाइक चार्जेस ऑफ इक्वल अमाउंट, चार्जेस ऑफ इक्वल अमाउंट, उनकी जो मैग्नीट्यूड है चार्ज की वो सेम है, ऑफ इक्वल अमाउंट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। उनको हमने जो प्लेस किया हुआ है बाय स्मॉल डिस्टेंस, हमने उनको स्मॉल छोटे से कम फासले पे प्लेस किया हुआ है। देखें जैसे इस फिगर में, फिगर नंबर 3 ये यहाँ पे हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव क्यू, दूसरा भी क्या है, लेट्स से पॉजिटिव क्यू है। दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और जो प्लेस किया हुआ हमने वो एक स्मॉल डिस्टेंस पे दोनों को हमने प्लेस किया हुआ है। अब देखें, अब चूँकि दोनों के जो फील्ड लाइंस हैं दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो दोनों के अंदर जो फोर्स होगी वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी दैट सीन टू रिपेल ईच अदर, ये लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल, लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। अगर लाइक चार्जेस हैं या सिमिलर चार्जेस हैं
तो लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगी बिटवीन द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के दरमियान लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दोनों के दरमियान कुछ ऐसा रीजन होगा यहाँ पे कोई भी फील्ड मौजूद नहीं होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी वो ज़ीरो होगी। क्यों? ड्यू टू रिपल्शन की वजह से। एक लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो जो फील्ड लाइंस होंगी वो कर्व्ड होंगी। रिपल्शन की वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी? कर्व्ड होंगी। ठीक है, मिडल रीजन में देयर विल बी नो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे दैट इज़ ज़ीरो फील्ड स्पॉट। ये यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं है, इसको हम कहेंगे ज़ीरो फील्ड स्पॉट, ज़ीरो फील्ड स्पॉट, या फील्ड फ्री जोन, ये भी कह सकते हैं हम इसको, फील्ड फ्री जोन। यहाँ पे मिडल ऑफ द चार्जेस, यहाँ पे कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करती हुई नज़र आएंगी और वो इसी हद तक क्या होंगी? कर्व्ड होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले केस में, फोर्थ केस में जो फील्ड लाइंस हैं वो है टू अनलाइक चार्जेस, टू अनलाइक चार्जेस इक्वल अमाउंट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। हमारे पास अनलाइक चार्जेस हैं, ठीक है। अनलाइक चार्जेस का जो फील्ड होगा, इस फिग में देखें, फिग नंबर 4 में, कि फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होंगी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनका पैटर्न क्या होगा? देखें, इसमें दो इक्वल अमाउंट के चार्जेस हैं, लेकिन एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, फोर्स हैं, वो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, विल एंड एट नेगेटिव चार्ज। और उन फील्ड लाइंस क्या होंगी? कर्व्ड होंगी, और पॉजिटिव चार्ज से वो ओरिजिनेट करेंगी, नेगेटिव चार्ज पे जाके वो एंड करेंगे। और फील्ड लाइंस क्या होंगी? कर्व्ड फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, अब देखें, क्योंकि फील्ड लाइंस कर्व्स हैं, तो अगर हम किसी भी पॉइंट पे फील्ड के अंदर देखना चाहते हैं कि फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम उस लाइन पे, कर्व लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करें अगर, तो हमें वहाँ पे, जैसे ये पॉइंट है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें। अगर यहाँ ये पॉइंट है, यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे फील्ड लाइन के ऊपर, तो उस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा? फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। तो जो टेंजेंट लाइन है वो हमें उस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन इंडिकेट करेगी। ठीक है, अब देखें, एक और उसमें बात को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो फील्ड लाइंस होंगी, फील्ड लाइंस जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी, वो क्या होंगी? इक्वली स्पेस होंगी, इक्वली स्पेस्ड। अगर यहाँ पे फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो लाइंस जो हैं वो क्या होंगी? इक्वली स्पेस्ड होंगी, यानी दोनों के दरमियान जो फासला है लाइंस के दरमियान वो क्या होगा? सेम होगा। और दूसरा, स्पेस्ड होंगी, पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है, इक्वली स्पेस्ड होंगी और पैरेलल होंगी, और यूनिट एरिया में से सेम नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगे। अगर हम यूनिट एरिया लें फील्ड के अंदर, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, तो यूनिट एरिया में से जो नंबर ऑफ लाइंस होंगी उनकी तादाद क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। हमारा जो इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि कुछ हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। नंबर 1 कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, अभी हमने पढ़ा कि वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज,
और एंड कहाँ पे होती हैं, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, स्टार्स या जो लाइंस हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, इसको कह सकते हैं स्टार्ट करें, सो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं, स्टार्ट होती हैं, जैसे इसमें देखें कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पे वो एंड होती हैं, नेगेटिव पे जाके परिणाम होते हैं। ठीक है, दूसरे में बात करते हैं फील्ड की डायरेक्शन, कि अगर हम फील्ड किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो उस पॉइंट पे हम क्या ड्रा करेंगे, टेजेंट ड्रा करेंगे, कि टेजेंट टू द फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो फील्ड की अगर डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो टेजेंट ड्रा करेंगे, वो इसकी हमें डायरेक्शन देता है। क्या कि अगर द टेजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इन द फील्ड, और टेजेंट किस पे ड्रा करना है, ऑन फील्ड लाइन, कि फील्ड लाइन पे, किस पे, फील्ड लाइन पे, फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे फील्ड के अंदर, फील्ड लाइन पे अगर टेजेंट ड्रा करेंगे वो हमें क्या देगा, गिव्स डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें वो प्रोवाइड करेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट। जैसे मैंने पहले आपको बताया, इस फिगर में देखें कि अगर हम देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, तो हम इस फील्ड लाइन पे, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, इस फील्ड लाइन पे हम क्या ड्रा करेंगे, एक टेजेंट ड्रा करेंगे। तो इस पॉइंट पे जो फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द टेजेंट ऑन फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। टेजेंट से हम उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 3 जो है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, कि एक जो इलेक्ट्रिक लाइंस की तादाद है जो पास कर रही हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो कि पर यूनिट एरिया से पास कर रही हैं, ठीक है, परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस थ्रू यूनिट एरिया में से जितनी लाइंस गुजर रही हैं, कैसे, परपेंडिकुलरली, अगर वो परपेंडिकुलरली जितनी लाइंस गुजर रही हैं यूनिट एरिया में से, वो क्या देती हैं, वहाँ पे वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या बताती हैं, टेल्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं एट दैट पॉइंट, एट दैट रीजन या इन दैट रीजन। उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी उसको क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलरली यूनिट एरिया से गुजरेंगी, यूनिट एरिया से जितनी लाइंस गुजरेंगी वो उस पॉइंट पे या उस रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या करेंगी, मैग्नीट्यूड कह लें, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगी। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि यूनिट एरिया में से अगर 4 लाइंस गुजर रही हैं, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे अगर यूनिट एरिया में से हम इतना एरिया ले लें, फॉर एग्जांपल यूनिट एरिया है, यूनिट एरिया में 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ, उसमें से अगर 2 लाइंस गुजर रही हैं तो इस एरिया में जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 2 है। वो कितनी है, 2 है। तो अगर हम ये बात करें कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलरली
थ्रू अ गिवन एरिया, वो हमें क्या देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ देती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, फोर्थ है कि नेवर टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, नेवर टू लाइंस, लाइंस मतलब फील्ड लाइंस, नेवर टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज का फील्ड ड्रॉ किया तो फील्ड इस तरह है अगर, तो कभी भी दो लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। वजह क्या है? रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे ई की जो डायरेक्शन है या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, किसी पॉइंट पे वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही होती है। किसी भी पॉइंट पे फील्ड की दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती, इसलिए हम कह सकते हैं कभी वो क्रॉस नहीं करेंगी। अगर वो दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, लेट्स से मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे देखें कि ये दो लाइंस हैं, यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे, लेकिन यहाँ पे अगर दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो इसका मतलब बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हैं, एक ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, जो कि रियलिटी के कॉन्ट्राडिक्ट करती है रियलिटी से। मतलब कि कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट करेंगे इसका मतलब उस पॉइंट पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस होंगी, लेकिन फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ़ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, इसलिए कभी भी एक दूसरे को वो क्रॉस नहीं करेंगे। और इसके बाद अभी हमने बात की थी, वही हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म होगा, यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो लाइंस जो हैं वो इक्वली स्पेस्ड होंगी, लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड और पैरेलल होंगी, इक्वली स्पेस्ड होंगी और पैरेलल होंगी। यहाँ पे फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा, वहाँ पे यूनिट एरिया में नंबर ऑफ लाइंस जो हैं, नंबर ऑफ लाइंस सेम नहीं होंगे, नंबर ऑफ लाइंस आर नॉट सेम या इक्वल। के यूनिट एरिया में नंबर ऑफ लाइंस सेम नहीं होंगी अगर फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिट एरिया में नंबर ऑफ लाइंस सेम होंगी, अगर नॉन यूनिफॉर्म नंबर ऑफ लाइंस सेम नहीं होंगी। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें कि अगर मेरे पास एक फील्ड है और वो फील्ड है टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, इसको हमने डिस्कस भी करना है। अभी पीछे हमारा ये फील्ड्स की बात की थी हमने मुख्तलिफ केसेस में, इस केस की भी बात करनी थी हमने कि फील्ड ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। फील्ड बिटवीन टू पैरेलल ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। तो अगर देखें फील्ड जो है टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान जो फील्ड होगा, फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, दैट विल बी, वो यूनिफॉर्म होगा बिटवीन द प्लेट्स, वो यूनिफॉर्म होगा। लाइंस विल बी पैरेलल, लाइंस पैरेलल होंगी प्लेट्स के, लाइंस पैरेलल होंगी और फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यहाँ से देखिए यूनिफॉर्म कैसे होगा कि अगर हम यहाँ से यूनिट एरिया लें
तो 2 लाइंस हैं, अगर यहाँ पे यूनिट एरिया लें उसमें से भी 2 लाइंस, नेक्स्ट कहीं पे भी यूनिट एरिया ले लें, यूनिट एरिया में से सेम लाइंस अगर पास कर रही हैं तो फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म। तो बिटवीन द प्लेट्स, जब मिडल ऑफ द प्लेट्स जो हैं वो पैरेलल हैं और इक्वली स्पेस्ड हैं, लेकिन प्लेट से बाहर दैट वुड बी कर्व्ड, वो क्या होंगी, कर्व्ड होंगी। जैसे प्लेट से बाहर वो क्या होंगी, कर्व्ड, और पॉजिटिव से ओरिजिनेट करेंगी, नेगेटिव पे एंड होंगी। और दूसरी बात कि जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो हमेशा प्लेट के इनर सरफेस से स्टार्ट होती हैं और इनर सरफेस पे ही एंड होती हैं। जो लाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं जब आपने ड्रा भी करनी है, इनर सरफेस से स्टार्ट होंगी और इनर सरफेस पे जाके एंड होगी, पॉजिटिव के इनर सरफेस से स्टार्ट होकर नेगेटिव इनर सरफेस पे एंड होगी। और प्लेट्स के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ़ और सिर्फ इनर सरफेस से स्टार्ट होकर इनर सरफेस पे ही जो है वो एंड होती हैं। अब दूसरी बात, लास्ट इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, 6th प्रॉपर्टी की, कि यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्गर है, वेयर फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, लाइंस आर, जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस आर क्लोज़र, वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब होंगी। यहाँ पे फील्ड वीक है, वहाँ पे जो लाइंस हैं उनका फासला एक दूसरे से ज़्यादा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये यहाँ पे मैं दोबारा वही ड्रा करूँ, फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो यहाँ से देखें कि फील्ड ड्यू टू अपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो फोर्स है वो जितना आप करीब जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी और फील्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहाँ देखें, अगर हम ये पॉइंट लें, यहाँ पे देखें तो इसके करीब जो है फील्ड लाइंस ज़्यादा एक दूसरे के करीब हैं, क्लोज़र हैं फील्ड लाइंस। लेकिन जैसे आप इससे अवे जाते हैं फील्ड लाइंस की तरफ फासला बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्लोज टू द चार्ज वो स्ट्रॉन्गर है। जैसे जैसे अवे जाते हैं जो फील्ड लाइंस हैं उनके दरमियान सेपरेशन ज़्यादा होगी और फील्ड जो है वो क्या होता जाता है, वीक होता जाता है। ठीक है, इस तरह हमने ये डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। मुझे उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको इसकी समझ आ गई। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।